के पुत्र हैं तो ये क्योंकि तूने देवकी के 6 बच्चे जब तक मारे तब तक तेरा खेल सत्य रहा और पार ब्रह्म परमात्मा का वास्तविक खेल तो 7वें गर्भ से ही प्रारंभ हुआ। जब देवकी का 7वां गर्भ मथुरा के बंदी गृह में छिड़ हुआ तो ये सारा काम योग माया के द्वारा हुआ और 8वें गर्भ से कन्या में नहीं बल्कि भादों की अर्ध निशा में भगवान कन्हैया ने मथुरा के बंदी गृह में अवतार लिया। उस दिन तेरे पहरेदारों ने जी भर के शराब का सेवन किया, वे तो सोते रहे और रात ही रात में यमुना पार कर गोकुल कन्हैया भेजे गए और वहां से बाबा नंद की लड़की मंगवाई गई जो तेरे हाथों से मारी गई। समझ गया कंसराज की मौत तो खोपड़ी पर आ ही गई। सरदारों को आदेश देकर के भक्त वसुदेव को राज्यसभा में बुलवाया और आंखों में खून के कतरे लेकर कंसराज अपने रिश्तेदार वसुदेव से बोला, भाइयों आज हाथ में तलवार उठाई भक्त वसुदेव को मारने के लिए कंसराज ने, लेकिन ये भी याद रहे भैया कि छली मित्र पंचक क्रिया सुत आज्ञा दे टाल सेवक मुझे कर दे बनी। हाथ में तलवार उठाई कंसराज ने तो भक्त वसुदेव ने कहा है राजेंद्र कंस आप हमें मार भी डालो, लेकिन तुम्हारे मारने वाला तो ब्रज में बहुत बड़ा हो चुका है। बाबा नारद जी ने समझाया है कंसराज वसुदेव देवकी को मारने से तुम्हारी कोई भी समस्या का निदान नहीं, क्योंकि कन्हैया बलराम से तुम्हारी रिश्तेदारी तभी तक है जब तक वसुदेव और देवकी जिंदा है। इन्हें मारो मत, इन्हें मथुरा के बंदी गृह में डलवाओ और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि में तुम्हें धनुष यज्ञ मथुरा में रचो और उसी यज्ञ के बहाने से निमंत्रण देकर तुम कन्हैया बलराम को बुला करके उनकी नरशंस हत्या करवा देना। इतना कह करके नारद जी तो चले गए। कंसराज ने एक खत लिखा, अक्रूर जी से कहा है अक्रूर जी आप मथुरा से वृंदावन चले जाइए, कन्हैया बलराम को बुला करके लाइए। समझ गए अक्रूर जी की पापी कंस ने कभी इतने प्यार से कन्हैया बलराम को बुलाने की इजाजत नहीं दी थी। अक्रूर जी ने कहा है राजेंद्र कंस मैं जाऊंगा तो जरूर, क्योंकि मैं आपका नौकर हूँ, लेकिन मैंने जो तुम्हारा नमक खाया है उस नाते से मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि सियार की जब मौत आती है तो बीहड़ इलाका को छोड़ करके गांव की दीवारों के पास में आता है
कामी पुरुष की जब मौत आती है तो दूसरे की औरत को गलत दृष्टि से देखता है, और तुम्हारे जैसे दानव बहादुर की जब मौत आती है तो वो स्वयं कपट पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अपने महलों में बुलाता है और बोले ही अक्रूर जी, तुम्हारे